जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं बिहार पुलिस फायरमैन ऑनलाइन फॉर्म 2021 मोबाइल से कैसे फिलअप करें इस बारे में। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाओगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हो, ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है जहां से आपको फॉर्म फिलअप करना है। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये लिंक आपको ओपन कर लेना है और ओपन करने के बाद आपको सबसे पहले स्टेप फर्स्ट रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा जहां पर आपको इंस्ट्रक्शंस दिए, आप चाहे तो उनको हिंदी या फिर इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज में रीड कर सकते हो। साथ ही यहाँ पर आपको जो एलिजिबिलिटी की जानकारी है वो दी है, यानी कि कौन लोग इसमें अप्लाई कर पाएंगे, अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए, आपकी एज कितनी रहनी चाहिए, ये सभी जानकारी यहाँ पर आपको दी गई है। सभी जानकारी को कंफर्म करते हुए चेक करते हुए नीचे आना है और यहाँ पर घोषणा के सामने टिक करना है। फिर आपको प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों आपके सामने यहाँ पर आपकी रजिस्ट्रेशन की जानकारी आ जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना फर्स्ट नेम एंटर करना है। जो भी आपका फर्स्ट नेम 10th की मार्कशीट के अनुसार है वो यहाँ पर लिख दीजिए। मिडिल नेम है तो डाल दीजिए, नहीं तो खाली छोड़ दीजिए। इसके बाद दोस्तों आपको अपना लास्ट नेम यहाँ पर एंटर करना है। फिर नीचे आता है सिलेक्ट एप्लीकेंट नेशनलिटी, तो यहाँ से आपको इंडियन चूज कर लेना है। एप्लीकेंट मोबाइल नंबर, यहाँ पर जो भी आपका मोबाइल नंबर है वो आपको एंटर करना है और ये नंबर आपका वैलिड होना चाहिए क्योंकि इसके ऊपर ही आपको रजिस्ट्रेशन एंड पासवर्ड की जानकारी सेंड की जाएगी। फिर दोस्तों यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है। जो भी आपकी वैलिड ईमेल आईडी है वो ईमेल आईडी यहाँ पर आपको एंटर कर देनी है। वैलिड मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस ईमेल आईडी के ऊपर आपको आपकी जानकारी सेंड की जाएगी। इसके बाद नीचे आइए और आपको देखने को मिलेगा आर यू डोमिसाइल ऑफ बिहार स्टेट, क्या आप बिहार स्टेट के निवासी है? अगर है तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप अन्य स्टेट से है तो यहाँ पर नो कर दीजिए। इसमें अन्य स्टेट के कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं, बट जो अन्य स्टेट के कैंडिडेट है वो यहाँ पर यूआर यानी कि अनरिजर्व्ड यानी कि जनरल कैटेगरी के अंदर रखे जाएंगे। तो अगर आप यहाँ पर नो करते हैं तो जो आपकी कैटेगरी है इसको सिलेक्ट करने का ऑप्शन आपके सामने नहीं आएगा, बट अगर आप यस करते हो तो आप यहाँ से अपनी कैटेगरी चूज कर सकते हो, जो भी आपकी कैटेगरी है। इसके बाद दोस्तों जो भी आपका जेंडर है वो आपको चूज कर लेना है। जेंडर चूज करने के बाद आपको अपनी डीओबी सिलेक्ट करनी है। जो भी आपकी डीओबी 10th की मार्कशीट के अंदर दी गई है वही डीओबी यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेनी है। इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपको नीचे आना है और आपको देखने को मिलेगा आर यू होमगार्ड ऑफ बिहार। अगर आप बिहार सरकार के होमगार्ड है तो आपको यहाँ पर यस करना है, नहीं तो नो ही रहने दीजिए। ये सब करने के बाद आपको जानकारी चेक करके नीचे प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है। अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा अनअकैडमी के बारे में, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अनअकैडमी को ज्वाइन करके इसके प्लस फीचर्स का फायदा उठा सकते हो, जिसमें कि आपको लाइव क्लासेस दी जाएगी इंडिया के टॉप एंड बेस्ट एजुकेटर के माध्यम से घर बैठे। और जो आप यहाँ पर अन्य फीचर देख पा रहे हो, बेसिकली आपको इन सभी फीचर्स का फायदा अनअकैडमी प्लस के साथ मिल जाएगा। तो दोस्तों देर किस बात की है, जल्दी से इसको ज्वाइन कर लीजिए। और यहाँ पर ज्वाइन करते वक्त आपको मेरे कोड GDS10 का इस्तेमाल कर लेना। इसको इस्तेमाल करने पर आपको तुरंत 10% की छूट मिल जाएगी। और दोस्तों अनअकैडमी यहाँ पर आपके लिए लेकर क्या है, पृथ्वी कंप्लीट एनडीए बैच कोर्स फॉर 2021, जिसकी जो बैच है वो आपकी 22 फरवरी 2021 से स्टार्ट होकर के 5 अप्रैल 2021 तक चलने वाली है, जहां पर आपको इन एजुकेटर के द्वारा इन सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कराई जाएगी और इनके पास काफी सालों का एक्सपीरियंस है अपने अपने फील्ड के अंदर। और यहां पर आपकी लक्ष्य बैच भी आई है, जो कि एनडीए 2 2021 कंप्लीट बैच कोर्स है। इसमें यहां पर जो आपकी बैच है वो आपकी 25 फरवरी से स्टार्ट होकर के 1 सितंबर 2021 तक चलने वाली है, जहां पर आपको इन एजुकेटर के द्वारा आपकी प्रिपरेशन कराई जाएगी। तो दोस्तों अगर आपको ये प्लान लेना है तो आप एनडीए एयरफोर्स एक्स एंड वाई नेवी का प्लान चूज करके यहां से आज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और सब्सक्राइब करते वक्त मेरे कोड GDS10 का इस्तेमाल कर लेना। इसको इस्तेमाल करने पर आपको तुरंत 10% की छूट मिल जाएगी। तो ज्वाइन लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी है, जाइए और ज्वाइन कर लीजिए। प्रोसीड के ऊपर क्लिक करने के बाद जितनी भी जानकारी आपने यहाँ पर भरी है इन सभी का प्रीव्यू आपके सामने आ जाएगा। आपको एक एक करके सभी जानकारी को कंफर्म कर लेना है। अगर आपको लगता है कि कहीं पर कोई जानकारी गलत है तो आप यहाँ पर नीचे एडिट एप्लीकेंट डिटेल के ऊपर क्लिक करके इसको एडिट कर सकते हैं, नहीं तो आपको यहाँ पर घोषणा के सामने जो टिक का ऑप्शन है इसके ऊपर टिक करना है। फिर जो यहाँ पर सिक्योरिटी कोड आपके सामने, सिक्योरिटी कोड आपको फिलअप करना है। फिलअप करने के बाद आपको श्योर होकर के मेक पेमेंट के ऊपर क्लिक करना है। प्रोसीड के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने पेमेंट का पेज आ जाएगा। यहाँ पर आप जिस भी माध्यम से चाहे अपनी एप्लीकेशन फीस जमा कर सकते हैं। अब वो चाहे नेट बैंकिंग SBI की हो, अन्य बैंक की हो। कार्ड पेमेंट आपका ऊपर की तरफ SBI का ऑप्शन है और नीचे आपका अदर बैंक का है। डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भी आप कर सकते हो। और अगर आपके पास UPI है तो UPI के माध्यम से भी आप अपनी एप्लीकेशन फीस जमा कर सकते हो। तो मान लीजिए मैं यहाँ पर जो आपका एक पेमेंट मेथड है ये SBI का कार्ड है
है इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर दोस्तों जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब आपको यहाँ पर कन्फर्म के ऊपर क्लिक करना है। एक बार फिर से कन्फर्म के ऊपर क्लिक कीजिए। इसके बाद आपके सामने पेमेंट को फिल करने की जानकारी आ जाएगी, जैसे कि कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट, कार्ड होल्डर नेम, सीवी। ये जैसे ही आप यहाँ पर डालोगे और सिक्योरिटी कोड एंटर करोगे तो पे के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके नंबर पर ओटीपी जाएगा। वो ओटीपी जैसे ही आप कंफर्म करते हो तो ऑटोमेटिकली आपकी फीस अकाउंट से कट हो जाएगी और इस वेबसाइट के ऊपर यहीं पर आपको आपकी फीस की रिसिप्ट देखने को मिलेगी और 5 से 10 सेकंड के बीच आपको ऑटोमेटिकली इसी वेबसाइट के ऊपर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा जहां से आपने फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट किया था। आपको बैक नहीं करना है। और दोस्तों जैसे ही आपकी फीस जमा हो जाएगी तो आपके सामने यहाँ पर आपकी रजिस्ट्रेशन आईडी देखने को आपको मिल जाएगी। मैं आपको बता दूं कि मैंने ऑलरेडी इसमें अप्लाई कर लिया है और मैंने ये वीडियो डेमो के रूप में बनाई है, पहले वाली भी और ये भी मैं डेमो के रूप में बना रहा हूँ, यानी कि मैंने रियल में इस फॉर्म को नहीं भरा है। तो जो मैं यहाँ पर फीस पे कर रहा हूँ ये ऑटोमेटिकली ऐसे ही वेस्ट जा रही है, सिर्फ आपको ये दिखाने के लिए कि कैसे आपको फॉर्म भरना है ताकि आपसे कोई मिस्टेक ना हो। इसलिए जो आगे का प्रोसेस है वो मैं आपको ऑलरेडी जो मैंने अभी फॉर्म फिलअप किया था उससे बताने वाला हूँ। तो जैसे आप फीस जमा कर लोगे तो आपके सामने आपकी रजिस्ट्रेशन आईडी आ जाएगी। नीचे आपको यहाँ पर जहाँ पर प्रिंट एक्नॉलेजमेंट आप देख पा रहे हो यहाँ पर देखने को मिलेगा कि प्रिंट रिसिप्ट। तो आपको यहाँ पर क्लिक करके अपनी प्रिंट की जो फीस की रिसिप्ट है वो ले लेनी है, उसको डाउनलोड कर लेना है ताकि आगे चल करके जब भी आपसे वो मांगी जाए आप उसको दिखा सको। साथ ही आपको नीचे देखने को मिलेगा प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म। जैसे आप उसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने दोस्तों यहाँ पर जो जानकारी है वो अन्य जानकारी भी आ जाएगी। उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको यहाँ पर सबसे पहले अपना फादर नेम एंटर करना होगा, फिर जो आपका मदर नेम है वो आपको एंटर करना है। ये आपको 10th की मार्कशीट के अनुसार भरना होगा। इसके अलावा जो आपका आधार नंबर है वो आपको यहाँ पर फिलअप करना पड़ेगा। आइडेंटिफिकेशन मार्क में दोस्तों जो भी आपकी बॉडी के ऊपर परमानेंट मार्क है उसकी जानकारी आपको देनी है, चाहे वो कटे हुए का निशान हो, जलने का निशान हो या फिर बर्थ मार्क हो, कुछ भी तरह का वो निशान है वो आपको यहाँ पर देना होगा। इसके बाद आपसे अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आर यू ए वार्ड्स ऑफ फ्रीडम फाइटर। अगर आप हो तो आपको यस करना होगा, नहीं तो आपको नो कर देना है। फिर दोस्तों आपके सामने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जानकारी आएगी जो कि आपको फिल करनी है। इसमें आपको सबसे पहले 10th की जानकारी में अपने बोर्ड का नाम देना है कि आपने किस बोर्ड से 10वीं पास की है। उसके बाद रोल नंबर में आपको अपना रोल नंबर डालना है कि आपका रोल नंबर क्या था। सर्टिफिकेट या फिर मार्कशीट इश्यू डेट, तो जो भी आपको डेट याद है या फिर जो आपकी मार्कशीट के ऊपर मेंशन है वही डेट, मंथ, ईयर यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको 12th की जानकारी भरनी है जो कि इसमें कंपलसरी है, कम से कम 12वीं। तो यहाँ पर आपको अपना बोर्ड नेम सेम तरीके से फिलअप करना है। फिल करने के बाद आपको यहाँ पर अपना रोल नंबर एंटर करना है और इसके बाद आपको अपनी सर्टिफिकेट इश्यू डेट या फिर मार्कशीट इश्यू डेट यहाँ पर लिख देनी है। इसके बाद दोस्तों अगर आप ग्रेजुएशन की जानकारी देना चाहते हो या फिर पोस्ट ग्रेजुएट की जानकारी देना चाहते हो, आपने की है तो आप उसकी जानकारी दे सकते हो। आपको अपना जहाँ पर आपका बोर्ड नाम है 10th 12th में वहाँ पर आपको अपनी यूनिवर्सिटी का नाम देना है कि हाँ मैंने यहाँ से की है। रोल नंबर के अंदर रोल नंबर अगर आपसे मांगा जा रहा है उसकी जानकारी आपको देनी होगी। फिर नीचे आती है एड्रेस डिटेल। एक तरफ है आपकी परमानेंट एड्रेस की जानकारी और दूसरी तरफ है आपकी कोरस्पोंडेंस एड्रेस की जानकारी। तो जो भी आपका हाउस नंबर है वो आप लिख दीजिए, आपका स्ट्रीट मोहल्ला क्या हो यहाँ पर आप लिख दीजिए। अगर आपके ऊपर जानकारी लागू हो रही है तब लिखे तभी आपको लिखना होगा, अन्यथा आपको लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। विलेज टाउन आपका जो भी है वो यहाँ पर लिख दीजिए। पोस्ट ऑफिस यहाँ पर अपना एंटर कर दीजिए। डिस्ट्रिक्ट यहाँ से अपनी सिलेक्ट कर लीजिए। स्टेट यहाँ पर आपको अपनी चूज करने को मिलेगी कि आप बिहार से हो या फिर अदर स्टेट से हो। आपके पोस्ट ऑफिस और डिस्ट्रिक्ट का पिन कोड क्या हो यहाँ पर आपको डालना होगा। फिर दोस्तों आपको यहाँ पर बीच में देखने को मिलेगा कि क्या जो आपका परमानेंट एड्रेस है वही प्रेजेंट एड्रेस है। अगर ऐसा है तो आपको यहाँ पर यस करना है, नहीं तो आप नो करके अलग से अपने प्रेजेंट एड्रेस को भर सकते हैं। बट अगर आप यस करोगे तो आपके दोनों साइड में सेम एड्रेस आ जाएगा, आपको दोबारा से कोरस्पोंडेंस एड्रेस को लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके बाद दोस्तों आपके सामने डिक्लेरेशन ऑफ क्रिमिनल केसेस की जानकारी आ चुकी है। तो मैं आपको सजेस्ट ये करूंगा कि आपको इन सब में नो ही सिलेक्ट करना है। अगर आप इसमें यस करोगे तो फिर आपको उसके बारे में डिटेल्ड में जानकारी देनी होगी, इसलिए यहाँ पर आपको नो कर देना है। ये ऐसे ही ऑप्शन है जिसमें कि आपको नो करना बनता है, बट फिर भी आप यहाँ पर इन क्वेश्चन को रीड कर लीजिएगा ताकि आपको आगे चल करके कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो आपके सामने ऑप्शन आएगा वो आपका फोटो एंड सिग्नेचर का आएगा। आपको अपना फोटो अपलोड करना है। फोटो का साइज 25 KB से कम रहना चाहिए। सिग्नेचर का साइज भी आपका 25 KB से कम ही रहना चाहिए। जो आपका फोटो है वो आपका सिंपली होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर आपको जो एग्जाम्पल है वो भी देखने को मिल पा रहे होंगे। इसमें यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहे क्योंकि ऑलरेडी फॉर्म सबमिट हो चुका है। और नीचे दोस्तों आपको अपना सिग्नेचर अपलोड करना है। पहले आपको यहाँ पर जो आपका हिंदी के अंदर सिग्नेचर है वो अपलोड करना है और फिर आपको इंग्लिश के अंदर जो आपका सिग्नेचर है वो अपलोड करना होगा। दोनों अलग अलग सिग्नेचर आपको अपलोड करने हैं। जैसे आप दिए गए साइज और दिए गए फॉर्मेट के अंदर
अंदर अपने सिग्नेचर को अपलोड कर दोगे, जो कि आपका जेपीजी या फिर पीएनजी है, तो आपके यहाँ पर इमेज आ जाएंगे। उनको सिलेक्ट आपको करना होगा आपकी गैलरी में जाकर के। उसके बाद आपको प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप यहाँ से प्रोसीड या फिर सबमिट करोगे तो आपका फॉर्म सक्सेसफुली प्रीव्यू आने के बाद, जहाँ पर आप अपनी द्वारा भरी गई सभी जानकारी को चेक करने के बाद सबमिट करोगे तो आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा और यहाँ पर आपको आपकी रजिस्ट्रेशन आईडी देखने को मिल जाएगी। आप यहाँ पर देख सकते हो योर एप्लीकेशन हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, इस तरह का आपके सामने इंटरफेस आएगा। अगर आपको बाद में ये लगता है कि कहीं पर कोई जानकारी आपसे गलत हो गई है तो आप कैंसिल एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक करके इसको कैंसिल कर सकते हैं, बट उसमें आपको क्या होगा कि आपकी फीस भी वेस्ट चली जाएगी। आपको दोबारा से इस फॉर्म को भरना होगा और नई तरीके से अपनी फीस पे करनी होगी। इस प्रकार से दोस्तों आप बिहार पुलिस फायरमैन ऑनलाइन फॉर्म 2021 को मोबाइल से भर पाओगे। आई होप ये जो प्रोसेस है वो आपको पसंद आया होगा। अगर आपके सामने कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है इस फॉर्म को भरने में, वैसे इसमें बहुत ही सिंपल सी जानकारी आपको भरनी है, तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। एंड इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे बस यही कहना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और साथ ही साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।